आपके इस क्रांतिकारी यूट्यूब चैनल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए। इस कार्यक्रम के बारे में आपको कैसे जानकारी मिला? सर मैं बैतूल मध्य प्रदेश से आई हूँ और मुझे इसकी जानकारी हम लोग ऑनलाइन लाइव चली संविधान पाठशाला के माध्यम से आदरणीय सर के द्वारा चलाया जा रहा है। उस पाठशाला में जुड़ते हैं, उसमें सारी बातें होती हैं। संविधान मेला लगाने के बारे में संविधान संबंधी जानकारी दी जाती है, संविधान के बारे में ही सारा अनुच्छेद वगैरह पढ़े जाते हैं, उससे हमें जानकारी मिली है। यहाँ पर क्या विशेष सीखने को मिला जो जाकर आप अपने लोगों को और बता सकते हैं? जी, प्रश्न बहुत ही उचित है कि हम यहाँ पर आकर इतना अच्छा सीखे, क्योंकि संविधान ऐसा एक विषय है जो किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। कोई एजुकेशन में इसे शिक्षा विभाग के द्वारा शामिल नहीं किया गया है। तो आज तक मैंने भी संविधान नहीं पढ़ी थी। जब लाइव चली संविधान पाठशाला में मैं जुड़ी तब मैंने इसे जाना और मुझे इसमें इंटरेस्ट जागा कि मुझे संविधान पढ़ना चाहिए, जो सर्वमान्य है, सर्वगुण संपन्न है, जो हमारे सभी अधिकारों को देता है, सारे हमारी रक्षा करता है और ऑल इन वन है। तो हमें इस लाइव चली संविधान पाठशाला के माध्यम से पता चला, तो इसी के माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं। और महिलाएं जो है शायद संविधान के बारे में उतना नहीं जानते जितना कुछ और कर्मकांड के बारे में जानते हैं। अगर एक महिलाएं शिक्षित होती है तो निश्चित ही उस परिवार और उस गांव और उस कस्बे का वातावरण अच्छा निर्मित होता है। तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से या आप यहाँ से जाओगे तो महिलाओं को और जो कैंपेन चलाकर या कुछ ऐसा कार्यक्रम निर्धारित किया हो या सोचो कि कुछ और अच्छा इससे बड़ा कार्यक्रम हो सके? यस सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारी जो बहनें हैं ना, वो आज भी इस बात को नहीं समझ पाती हैं कि हमारे रक्षक कौन हैं। वो वही रूढ़िवादिता में, वही अंधविश्वास में, वही गुलामी और वही जो, क्योंकि कहते हैं ना, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। बाबा साहब ने खुद कहा था। तो इन हमारी बहनों को अभी ये नहीं पता है कि हम किन गुलामी की निशानियों में, किन गुलामी के बंधन में जकड़े हुए हैं। यदि उनको जाकर हम यहाँ से बताएंगे कि आप लोगों का काम ये नहीं है, हमें हमारे अधिकार हक जो है, जो घर से बाहर निकलकर जो पढ़ने लिखने का जो हक है, जो नौकरी करने का हक है, जो समानता का हक है, ये हमें केवल और केवल संविधान देता है, ना कि और कोई देता है। संविधान सारे सुखों की जननी है। आप किसी और भी बुक को मत पढ़िए, लेकिन यदि संविधान को पढ़ लेते हैं, घर में यदि अन्याय होता है, महिलाओं के साथ में शोषण होता है, तो वो कहाँ जाती है? कहीं किसी और जगह तो नहीं जाती, किसी और संप्रदाय के जो स्थान होते हैं वहाँ नहीं जाती है। वो केवल जाती है तो कोर्ट कचहरी में जाती है, जहाँ पर भी, चाहे वो किसी संस्था में कार्यरत हो, चाहे वो रास्ते में कोई उसके साथ छेड़छाड़ करता हो, चाहे उसके साथ कुछ भी अन्याय होता हो, घरेलू हिंसा होती हो, तो ये सारी चीज़ों का जो उसमें आंसर है, तो वो सब संविधान में है। तो हमारी बहनों को इधर से जाकर, हम यहाँ से जो सीख कर जा रहे हैं, हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। हमारा वैसे ज़मीनी लेवल का काम होता है, घर घर जाकर हम महिलाएं जो पीड़ित होती हैं उनको जाकर बताते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं। और जब हम लोग ज़मीनी लेवल पर जाते हैं, जब उनसे सुनते हैं, तब पता चलता है कि इनके सवालों का जवाब हमें किस तरह से देना है। हम लोग यहाँ पर जैसे सारे लोग तो जागरूक होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, तो उनके बीच में वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो उनके बीच में जाकर मिलती, जो पीड़ित महिला है। जब उनके सवाल हम सुनते कि मेरे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, जब उनके साथ अन्याय होता है, उसका सवाल का जवाब हम लोग उन्हें बताते कि आपको इस तरह से करना है संविधान के माध्यम से। तो संविधान सर्वोपरि है, ये हम मानते हैं और जाकर उनको हम बताएंगे और बताते भी हैं, काम करते हैं। आपका परिचय? जी, मैं उर्मिला बौद्ध हूँ, मैं बैतूल जिले से आई हूँ। मैं उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और लगभग मुझे 35 ईयर हो गया मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हम लोगों से पूछा, जाना और इस बात को आप आगे और भी बताएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको, आपके क्रांतिकारी युग चैनल को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। साथ एक और दीदी है, आइए उनसे बात करते हैं। कैसे लग रहा है दीदी? जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आए हुए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं छिंदवाड़ा जिले से आई हूँ और मेरे छिंदवाड़ा जिले से खांडूरना ब्लॉक के एक छोटा सा ग्राम है, जहाँ से मैं एक शिक्षक पद पे हूँ और मैं वहाँ से आई हूँ।
यहाँ आने के बाद आपको कैसे लग रहा है और जाकर क्या बताने वाले हैं लोगों को? यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही उत्साह लग रहा है और मैंने अभी से ही अपने मन में और दिल में एक उमंग जगा ली है कि मैं अपने परिवेश में जाके, अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाके अपनी जो बहनें हैं जो पीड़ित शोषित हैं उनको मैं बिल्कुल जागरूक करूंगी और उन्हें पूरे अनुच्छेदों के बारे में जो हम यहाँ 3 दिवसीय मेले से सीख करके जा रहे हैं वहाँ बहुत अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूंगी बताने की। और एक ऐसा समय भी मैं लाना चाहूँगी कि मैं अपने आदरणीय सर को वहाँ बुला करके एक छोटा सा मेले की स्वरूप दे सकूँ, ऐसी मैं पूरी उम्मीद लेके जाना चाहती हूँ। आपका परिचय? जी, मैं उमा सिरसाम एक शिक्षक हूँ और पांडुरना ब्लॉक में एक छोटे से ग्राम खेड़ी कला में यूडीटी के पद पर हूँ। हमारे साथ तमनार से आए हुए एक साथी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? राजेश सिंह मरकाम, संविधान प्रचारिणी सभा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप लोगों का जो प्रचारिणी सभा है लगातार काम कर रहे हैं, इस पर लोगों को जोड़ने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? जी, तकलीफें तो नहीं है, हमें तो भारी खुशी हो रही है कि आज हम देश के सबसे बड़े विषय पर आज हम काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो देश का सर्वोच्च नियमावली है और उस नियमावली को बताने का हम काम कर रहे हैं, उसको पढ़ाने का लाइव सर्विस संविधान पाठशाला के माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से, छोटी पुस्तिका के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं और संविधान के विषय पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक को, इस देश के नागरिक को यथावत इसकी जानकारी। ये जो संविधान सभा है, मेला का आयोजन हो रहा है, लगातार इसका रूप जो है बढ़ते जा रहा है, तो क्या इसके लिए कुछ मेंबर निर्धारित किए कि अमुक व्यक्ति इस मेंबर में मिलकर काम कर सकते हैं? क्या इसका नियमावली है कुछ? क्या जी, संविधान प्रचारिणी सभा के द्वारा लोगों को जिम्मेदारियां दे दी गई है कि आप इस कार्यक्रम के लिए कितनी भागीदारी निभा सकते हैं। बस वैसे ही सबको कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आपको ये करना ही है, बस लोगों को ये बता दिया गया कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि इस मेला में आप अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं संदेश देना चाहूँगा कि देश के 73वें संविधान लागू होने के 73वें साल में आज भी देश के लोग संविधान को नहीं पढ़ पाए, नहीं जान पाए, तो अब मौका है इस मेला के माध्यम से संविधान प्रचारिणी सभा ने जो आयोजन किया है कि देश के तमाम लोग, तमाम नागरिक इस देश के संविधान को पढ़ें, समझें, जानें और जितना जल्दी हो सकता है अपने अधिकार को समझें।